Hello everyone, this is Komal, your assistant educator. Welcome back to your favorite channel, Unacademy Amateurs class 6 to 10th. तो मैं फिर से आ गई हूँ क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी के लिए सेकंड चैप्टर लेके, और वही स्टाइल जो पहली क्लास में हमने अपनाया था। हम पढ़ेंगे चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द वेदर, मतलब पढ़ेंगे नहीं, पढ़ा हमने लिया है, मैंने आपको उसका रिविजन कराया है। अब बारी है 10 मिनट में 10 एमसीक्यूज करने की, यानी एग्जाम की चाबी आपके पास आ जाएगी मेरे स्टाइल में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, आपको भी कमेंट में आंसर करते चलना है। और वही जो मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करने की, शेयर करने की, सब्सक्राइब करने की और कमेंट करके बताने की, और स्क्रीनशॉट भी लेते चलो। Why has weather prediction become more important in recent times? क्यों ऐसा हमें लगता है कि मौसम का भाई जो है प्रेडिक्शन होते रहना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट बन गया है आज के टाइम पे? बिकॉज पीपल हैव बिकम मोर क्यूरियस अबाउट डेली टेम्परेचर, यानी लोग आजकल ऐसे हो गए कि नहीं नहीं हमें पता होना चाहिए डेली का टेम्परेचर क्या है, क्या ऐसा है क्या? या बिकॉज क्लाइमेट चेंज हैज इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, क्योंकि जो बदलता हुआ मौसम है जिसके चलते फ्रीक्वेंटली जो है वेदर इवेंट्स एक्सट्रीमली होते रहते हैं। बिकॉज फार्मर्स नो लॉन्गर ऑब्जर्व नेचुरल साइंस फॉर वेदर, यानी फार्मर को कभी भी ऐसा कुछ समझ में नहीं आता कि क्या नेचुरल साइंस है वेदर के, इसलिए हमें पता करना है। या बिकॉज सैटेलाइट कैन नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट डेटा एनीमोर, या तो अब सैटेलाइट हमारी अब एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड नहीं कर पाती, वो किसी की काम की खास रही नहीं, ऐसा कुछ है क्या? तो ऑप्शंस बड़े बड़े हैं, टाइम ले लो 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 5 से भी ज्यादा 5 दे दिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा बच्चा, क्योंकि क्या होता है क्लाइमेट चेंज इंक्रीज जो हो रहा है ना, मतलब जो बदल रहा है, बदलता रहता है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी हवा चल रही है, कभी ओले बरस रहे हैं, मतलब आप खुद देखते हो है ना। तो इसके चलते क्या है, दिक्कतें परेशानियां होती, तो ये सब जानने के लिए जरूरी है प्रेडिक्शन, वेदर प्रेडिक्शन। क्लियर? चलो, अच्छा लगा ना? द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, है ना, जैसे हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ को एटमॉस्फेयर की लेयर ढक के रखती है, एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, तो सबसे जो है लेयर क्लोजेस्ट हमारे अर्थ की कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर या थर्मोस्फेयर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बच्चा ट्रोपोस्फेयर, है ना, सबसे फर्स्ट लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर। क्लियर? चलो, सेकेंड क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? वेरी 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 इजी क्वेश्चन। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हवा का दबाव क्या होता है? मूवमेंट होता है एयर का, या कितनी गर्म और ठंडा है हमारा एटमॉस्फेयर वो होता है, या हमारे एयर का जो है वेट हमारे ऊपर अर्थ सरफेस के ऊपर वो होता है, या वाटर वेपर जो हवा में होती है उसे बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? चलो टाइम ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा आंसर क्या होगा? जो हवा का दबाव हमारे अर्थ सरफेस का रूप सरफेस के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हुआ? चलो, नाउ ह्यूमिडिटी मींस, ये उमस क्या होती है? चिपचिपाहट, नमी नमी सी, क्या होती है उमस? एयर टेम्परेचर होता है, या वाटर जो स्काई से गिर रहा होता है वो होता है, या एयर का मूवमेंट होता है, या वाटर वेपर होता है एयर में, मतलब कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं। बताओ क्या होगा? ह्यूमिडिटी का मीनिंग क्या है? तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल थर्मोमीटर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे, है ना, थर्मोमीटर्स हम यूज करते हैं टेम्परेचर को मापने में, तो डिजिटल थर्मोमीटर का यूज हम क्यों करते हैं? चलो थोड़ा सा टाइम ले लो, आप ले लो। आर लेस प्रिसाइज देन लिक्विड थर्मोमीटर्स, क्योंकि ये लिक्विड थर्मोमीटर्स के कंपैरिजन में इतने प्रिसाइज नहीं होते, ये रिकॉर्ड करते हैं ज्यादा डेटा, है ना, और ज्यादा प्रिसाइज होते हैं प्रॉपर इसलिए, या ये सिर्फ कोल्ड टेम्परेचर पे काम करते हैं इसलिए यूज होते हैं, या ये मर्क्यूरी होते हैं एक्सक्लूसिवली, है ना, यूज करते मर्क्यूरी? बताओ जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई आप लोगों ने बता दिया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि डेटा को बहुत सही तरीके से क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से। ठीक है, देखो एमसीक्यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एमसीक्यू का आंसर देखकर हम आगे बढ़ते जाए, एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है ना, तो रिविजन हो रहा है, तो ये प्रोडक्टिव क्लास ही है आपके लिए। तो इसीलिए भाई देखो इसको पूरा एंड तक, और एंड में आपको पता ही हमेशा मेरा एक क्वेश्चन होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज जनरली हायर, हमारा जो हवा का दबाव होता है ज्यादा कहाँ होता है? सी कोस्ट के पास, यानी समुद्र के किनारे पास, या माउंटेन टॉप में ऊंचाई में, या डेजर्ट एरिया में, या स्ट्रेटोस्फेयर में? चलो अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर ले तो डेजर्ट की तो मैम कोई बात ही नहीं हुई, स्ट्रेटोस्फेयर की भी कोई बात नहीं हुई। हाँ, हमने माउंटेन्स का सी कोस्ट का पढ़ा था, तो इतना हमें याद है क्योंकि कोमल मैम ने अच्छे से बताया था कि सी कोस्ट यानी नीचे समुद्र के पास, जो हम बोले जब समुद्र के पास होते नीचे, तो वहां पे हवा जो है उसका प्रेशर दबाव ज्यादा होता है। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर हम हायर एल्टीट्यूड में जाएंगे तो हवा का दबाव कम होता जाता है, हवा पतली पतली सी होती जाती है। चलो
क्वेश्चन 7, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं, भाई इंस्ट्रूमेंट याद होना जरूरी है कि टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, विंड को किससे करते हैं, जो है रेन को किससे करते हैं, पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? थर्मोमीटर, रेन गॉज, बैरोमीटर या एनीमोमीटर? जल्दी बताएंगे। 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन चल रहा है, क्या होगा हमारा आंसर भाई? बैरोमीटर। ठीक है, बी हो जाएगा हमारा आंसर। कंफ्यूजन रहेगा ना तो ऐसे ए से याद कर लेना कि ए के बाद बी आता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बी, तो बैरोमीटर, ए के बाद बी। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, सस्ती सी। विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम। विंड का मतलब होता है एयर का मूवमेंट। तो कैसा मूवमेंट एयर का? किस तरीके का मूवमेंट? लेफ्ट टू राइट, नॉर्थ टू साउथ, कैसा है ना? लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया, या हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, हॉट एरियाज टू कोल्ड एरियाज ओनली, या माउंटेन्स टू प्लेन्स ओनली? बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये, सोचो सोचो। 6 मिनट हमारे होने वाले ऑलमोस्ट, है ना? 10 मिनट्स के अंदर हमें एंड करना है और आराम से हो जाएगा विद एक्सप्लेनेशंस। देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब विंड मूव करती है, हम बात करें हवा मूव करती है, सॉरी, है ना, हाई प्रेशर एरिया से लेके लो प्रेशर एरिया की तरफ, तो उसे हम बोलते हैं विंड, है ना? जब हवा एयर मूव करती है हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, तो उसे हम विंड बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड। कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं ह्यूमिडिटी को मेजर करने में? बैरोमीटर, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर या एनीमोमीटर? बताओ कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं बच्चा? बताएंगे जल्दी जल्दी से। एग्जाम की चाबी चाहिए ना, तो ऐसे ही चाबी से ताला खुलेगा, हाँ, कि जब सब आएगा हमें। देखो H से H ऐसे याद कर सकते हो भाई, H से H सबसे इजी हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी का बहुत इजी, H से H। ठीक है, चलो। The automated weather station AWS is an automated weather station AWS क्या है? मैन्युअली ऑपरेटेड वेदर इंस्ट्रूमेंट है, सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रिकॉर्ड करता है वेदर डेटा, या यूज ओनली टू मेजर रेनफॉल, या ओनली फॉर मेजरिंग टेम्परेचर? ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, फटाफट से आंसर दे दीजिए। क्या होता है ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन? यानी ऑटोमेटिकली काम करने वाला, किसी के बिना चलने वाला? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। एक तरीके से ऑटोमेटेड यानी ऑटोमेटिक, तो सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो रिकॉर्ड करता है वेदर डेटा को, उसको किसी की जरूरत नहीं, सब कुछ खुद ही से हो जाता है। एनीमोमीटर, बैरोमीटर सब इसमें, रेन गॉज वगैरह सब लगा होता है, सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें लगे होते हैं। ठीक है, सेंसर्स के थ्रू काम करता है। क्लियर हो गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये एंड, ओहो नहीं 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 नहीं, हमेशा की तरह आपसे जो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जो भी सही आंसर कमेंट करेगा उसका नाम मैं बोर्ड पर लिखूंगी। ठीक है, तो आपको बताना है which of the following professions relies on wind data। इनमें से कौन सा प्रोफेशन जो है विंड डेटा में रिलाय करता है ना? विंड का जो डेटा है, मतलब कि अगर पता चले हवा कैसी क्या चल रही है तो उस हिसाब से हमारा काम होगा, है ना, कि हवा तेज तो नहीं है, हवा खराब है, कैसी है। तो एयर पायलट, सेलर्स, फार्मर्स, माइनर्स, सेलर्स, फार्मर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, एयर पायलट, सेलर्स, या ऑल ऑफ दी अब? जल्दी बताएंगे, बताओ फटाफट से। इनमें से कौन सा प्रोफेशन जो है विंड डेटा में रिलाय करता है? क्या होगा हमारा आंसर भाई? देखो विंड के हिसाब से चलने वाला तो भाई हमारे पायलट, हम नहीं, आप लोग अगर बैठे होंगे प्लेन में, है ना, तो उसमें नहीं बोलते हवा खराब, हवा का दौर खराब चल रहा है, थोड़ा मौसम की खराबी से, ये सब आप सुनते होंगे, है ना? तो पायलट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेलर जो नाव होते हैं, जो नाव चलाते हैं ना, जो पानी के थ्रू ट्रेवल करते हैं, तो भाई नाव क्या पानी के सहारे ही चल रही है ना, अपने आप तो चलो हम तो चला ही रहे, लेकिन विंड का भी बहुत बड़ा रोल है। तो सेलर्स और फार्मर्स, है ना, फार्मर्स को तो बहुत काम आता है उनकी खेती बाड़ी के लिए। ठीक है, तो एयर पायलट्स, सेलर और फार्मर्स, तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और जो भी आंसर करेगा उसका नाम भाई नेक्स्ट क्लासेस में मैं जरूर लिखूंगी, है ना, अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपका नाम जरूर लिखूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत 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 अच्छी लगी होगी। तो वही मैं बोल रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, कमेंट करके आंसर जरूर बताना होमवर्क का। और हाँ ठीक है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे बढ़िया बढ़िया ऑफर चलते रहते हैं, है ना, ऑलमोस्ट 60% तक ऑफ आपको मिल जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, कोमल मैम का कोड KG09 यूज कर सकते हो, बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए। पोल सेशन होता है, हम इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, आप डाउट पूछ सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो जरूर जो है एनरोल करो। क्लियर? तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।